एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा लगा हुआ था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, और हामिद खान साहब, हमने देखा है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया तो हामिद खान साहब उनके साथ रहे, और जिसकी वजह से उनको बड़ा नाराज़गी का सामना करना पड़ा अपनी जमात की जानिब से। लेकिन आज क्या हुआ? क्या चीफ साहब ने उनके ऊपर कोई नाराज़गी का इजहार किया? हामिद खान साहब ने अदम एतमाद कर दिया? इस तरह की खबरें आती रहीं। देखिए, हामिद खान साहब को पार्टी की जानिब से, उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुतअद्दिद दफ़ा ये कहा गया कि एतराज़ उठाना चाहिए जनाब चीफ जस्टिस पर, मगर वो मोतरज़ रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। अब पहली दफ़ा हमने देखा कि हामिद खान साहब खुद आए, उन्होंने एक दरख्वास्त ड्राफ्ट की, वो उन्होंने किसी का शेयर भी नहीं की, ओपन कोर्ट में उन्होंने वो दरख्वास्त रखी और उसमें कहा कि मैं रिक्यूज़ल सॉर्ट कर रहा हूँ, ना सिर्फ चीफ जस्टिस का बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का। उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, तवक्को ये की जा रही थी इवन जो वकला थे PTI के, कि कम अज़ कम दीगर वकला को छोड़कर हामिद खान साहब की बात को सुना तो ज़रूर जाएगा, मगर उनकी बात को सुना भी नहीं गया और उन्हें उल्टा ये मशवरा दे दिया कि आप रिक्यूज़ कर जाएं, और वो फिर एहतजाजन जज साहब ने कहा कि वकील बतौर वकील आप रिक्यूज़ कर जाएं, आप अलहदा हो जाएं, और वो फिर एहतजाजन कमरा अदालत से बाहर चले गए। फिर जो उनके पटिशनर हैं मेन सलमान अकरम राजा, वो इन पर्सन आर्गूमेंट करते रहे अदालत के सामने, मगर ये अफसोसनाक चीज़ है। तो वो जो मुकदमा था ट्रिब्यूनल्स वाला, अब उसका फैसला आ गया, इसलिए कि फैसला तो महफूज हुआ और कहा जा रहा है कि कल तक आ जाएगा। उससे क्या लगा आपको कि मामला तय हो गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन के माबैन? बिल्कुल, बुनियादी तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला निपटा दिया है। अब महज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने या ना रखने की हद तक जो फैसला आना है वो आना है। ओवरऑल अदालत ने आज डायरेक्शंस दे दी हैं इलेक्शन कमीशन को कि ट्रिब्यूनल्स का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाए। 4 लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के नामजद करदा जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स होंगे और 4 इलेक्शन कमीशन जो नया कानून बना है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसके तहत रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल जो वो ट्रिब्यूनल्स बनाएगा वो बना रहे। तो इस बारे में तो अब इत्तेफाक राय हो गया और अदालत ने आज उसी पर तकिया किया है कि जब वो दोनों आपस में मुशावरत करके एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो चुके हैं तो अब हमें इसमें मजीद आगे नहीं जाना चाहिए और मुकदमे को निपटा देना चाहिए। अब अच्छा नहीं लगता, लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन डिवाइड नज़र आ रही है, लगता है इस तरह के इदारे के अंदर डिवाइड है। तो वो जो दूसरे जज साहिबान हैं वहाँ पे बैठे हुए जिन्होंने तफसीली फ़ैसला दिया, अब वो भी कोई इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है, तकसीम मज़ीद बढ़ सकती है, क्या माहौल क्या है इस वक्त अदालत का? सर, एक डिसकम्फर्ट तो नज़र आता है सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस साहिबान में। बिलखसूस 6 जजेस के ख़त से ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से जजेस साहिबान जो हैं वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि कॉशियस होते हैं कि ये हो क्या रहा है। जिन जजेस को हमने प्रोटेक्ट करना है हम उन्हीं को हवाले कर रहे हैं उनके ऊपर जिनके ऊपर दरअसल इल्ज़ाम है एग्जेक्टिव के। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं जजेस साहिबान और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ैसले आ रहे हैं एक के बाद दूसरे, और अब जो ऑर्डीनेंस बना है और इस ऑर्डीनेंस की जिस तरह तौसीक हुई, उस ऑर्डीनेंस पर फौरी तौर पर मिनट्स में एक सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और कल आपने जैसा भी राइटली बात कर रहे थे मंसूर अली शाह साहब के उस ख़त की, उस ख़त में उन्होंने भी यही बात की है कि जब 1 साल पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आया था और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करते हुए उस पर अमल दरामद रोक दिया था, उसको मुअत्तल कर दिया था, उस वक्त आपने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया था, जमहूरी इक़दार की आपने बात की थी, आप 5 माह चैम्बर में बैठे रहे थे और अब आपने फुल कोर्ट में रखे बगैर, अपने जजेस से मुशावरत किए बगैर कैसे इसकी तौसीक कर दी है, इस पर आपने नोटिफिकेशन जारी कर दी और सीनियर तरीन जज को आपने कमेटी से बाहर कर दिया है। तो ये अगर बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दस्तखत के साथ जारी हुई है तो इसका ये मतलब ज़रूर है कि इसमें दीगर जजेस साहिबान की भी जो वो सेंटिमेंट्स हैं वो सेम है। ये एक चीज़ अब बिल्कुल वाज़े हो रही है, जो इन फाइटिंग हम कह रहे हैं वर्ड अब बाकायदा तौर पर हमें नज़र आ रही है। पहले तो हम एक देखते थे कि सिर्फ इख्तिलाफ होता था, थोड़ा बहुत होता था, अब वो बाकायदा तौर पर विजिबल है।